लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। छत्तीसगढ़ माता जी के गोरा में बसे पावन धराधाम ग्राम माता पार के समस्त जनता जनार्दन बल्ला ये ग्राम के सबो मातृ शक्तिला पितृ शक्तिला ये गांव के काफी ऊर्जावान युवा शक्तिला साथी संत समाज और ये गांव के सबो ढीली डोगर देवी देवता जेकर हथौड़ी के छैया में ये पावन ग्राम फूलन थलत है पल्लवित हुआ थे। आयोजन समिति के वो समस्त तमाम पदाधिकारी जिनको प्रतिष्ठा के रूप में सपना सजाते कि कब वो मेरा बखता ही और अमर पावन ग्राम में राम के गुणगाथा लगी और सुनने के समय विधि और संत समाजों वो मेरा बखता की। तो आज मूर्त रूप से साकार रूप देवई आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी भाई मल्ला कौशल्या भोजनालय में सबो कर्म करते करते राम की कथा में ध्यान लगैया और सैया बटैया सबो दीदी भाई बहनी मल्ला ध्वनि विस्तार यंत्रों के माध्यम से गाथा पाठ के प्रत्येक घर के निरोधी तक राम की कथा पहुंचैया आदरणीय संचालक छोटे भाई जिला जो कि संत समाज में ये पावन राम की कथा महोत्सव के साथ में एक प्रतियोगिता मंच के भी आधार दिए गए हैं। यूं तो संत समाज राम की कथा के कोई आंकलन हो ही नहीं सके, लेकिन फिर भी ऐसे ज्ञान के मंच का प्रतियोगिता के मंच देकर के प्रतिभागी मंडली के प्रतिभा आंकलन करके उनका प्रतिभा पल्लवित करेंगे एक प्रयास के रूप में बैठे विराजमान निर्णायक महोदय ला ऐसे कहना चाहिए संत समाज सकल समाज ला जय मां कर्मा महिला मानस परिवार फरसिया नगरी जिला कि बोला लंका कांड के दोहा क्रमांक 63 की चर्चा करना है। रावण और रावण के बीच में युद्ध शुरू चुकी है और जब
जब राम भगवान और अहंकारी राजा रावण के बीच में युद्ध छिड़ जाते तो संत समाज हो नाम से यदि आध्यात्मिक चिंतन देखो तो असत्य और सत्य के बीच के जग छिड़े हैं। और ऐसे ही बीच बीच में एक पात्र ऐसे आते जिनके माध्यम से हम जाने लगे मिलते कि कौन काकर सब देश और काकर मुक्ति है। तो संत समाज हो नारी जागरण और युवा चेतना के उद्देश्य अलग करके आए हूँ। निश्चित है मैं रामचरित मानस के दिए प्रश्न का आधार मान करके कुछ आत्मन के बीच में विचार रखने जाऊँ तो और सत्य समाजो भाव पुष्प पल्लवित होए से पहले एक लंबोदर महाराज के श्री चरणों में भजन को बाद में मिले पावन प्रसंग पे चर्चा करो। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की जय।
गौरिता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्रीत पदमा सेना या ब्रह्मार्चित शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती नीह से जाग्या महा नीह से जाग्या महा। परमादानी संत समाजों, आप सबके श्री चरणों में जय माता महिला परिवार की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करूं। और संत समाजों, बाबा गोसाई तुलसीदास जी के अनुसार लंका कांड दोहा क्रमांक 63 पे दृष्टि गोचर करता, तो जहाँ पाठक बाबा गोसाई तुलसीदास जी के लेखनी चलते कि राम रूप गुण सुमिरते मदनी भया मुछाने एके हो रामा रावण मांगे कोटि घटे मद दारु महिषे अनेके हो रामा मद दारु महिषे अनेके। लंका कांड की बात सत्य समाज और लंका कांड के बात मतलब लंका कांड अनेक चिंतन में अनेक प्रकार से व्याख्या करे हैं, लेकिन वास्तव में लंका कांड है का जहाँ तक कि मैं मोर विचार मोर चिंतन मोर निजी अनुभव कथे कि लंका कांड भक्ति का कांड है। भक्ति एक खोज है। जिस लंका कांड में आए के बाद उस वैदेही जगतजननी सीता की खोज प्रारंभ होते हैं। यूं तो जामवंत के द्वारा हनुमंत लाला भेजे जाते हैं। सुंदरकांड के प्रथम पंक्ति में जामवंत के वचन सुनाए सुनी हनुमंत हृदय हर्ष भाए। अर्थात जैसे ही हनुमंत लाला सीता की खोज पर पहली मर्तबा भेजेंगे, हनुमंत लाला के राम काज के लिए भक्ति की पता लगाना है गदगद होगी और सुंदरकांड से प्रारंभ होते संत समाजों और पता चलते कि वैदेही सीता लंका में अशोक वाटिका के नीचे शोक मनाते। और संत समाजों, रामचरितमानस के बाबा गोसाई तुलसीदास जी अपनी भाषा में हिंदी में रूपांतरण करते हैं, जिसका स्वाभाविक अर्थ ये बताते नीले पावन प्रसंग में कि कुंभकर्ण जब राम से लड़ाई करेगा जाते, युद्ध करेगा जाते, तो एक बार उस परमपिता परमेश्वर के श्यामल वर्ण के स्मृति अपन वनस्पति पे बिठाते। एक दुश्मन है संत समाजों, लेकिन उस भगवान का प्रणाम करके युद्ध करे जाते, बड़े पावन भावे और उलट फेरे थोड़े से अपना दिमाग लगा के शांत चित्त मन से सुंदर कर सकते। तो आप संत समाज में राम के कथाला गोसाई तुलसीदास जी अवधी भाषा में लिखे के उपरांत हिंदी में अनुवाद करिस। अब हम छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन एला छत्तीसगढ़ी के माध्यम से जाने की कोशिश करबो। कावती छत्तीसगढ़ी भाषा के अपन एक मीठा और गुरतुर बोली होते ही बाना मां छत्तीसगढ़ मातारी के सम्मान के विभाग होई। यही कह के मैं पावन भाव पल्लवित करूं। चटनी बासी के खवैया पिज्जा बर्गर बोला भाई नहीं, चटनी बासी के खवैया पिज्जा बर्गर बोला भाई नहीं। छत्तीसगढ़ी में गोठियाहू सगवारी और हिंदी अंग्रेजी बोला भाई नहीं, हिंदी अंग्रेजी। युद्ध प्रारंभ हो चुके हैं संत समाज। युद्ध लंकापति रावण और सचराचर जगत के पालनहार पार ब्रह्म परमेश्वर के बीच युद्ध छिड़े हैं और दूसरे भाव में सत्य और असत्य के बीच में युद्ध छिड़े हैं। और युद्ध के कारण काय मातारी हो नारी जागरण का देश लेके आओ ये सब धर के चलो तब तो युद्ध के कारण जगत जननी वैदेही मां सीता ला हरण करके ले आई से। दुनिया में जितना भी लड़ाई हो ना मात्र जर जोरू और जमीन ले लेकर के कोई। पहले के राजा में जब काबरा ऊपर अटैक करे ना तो या तो साम्राज्य की चाह रहे या तो राज सत्ता के मोह रहे या तो कोई अपन दूसरी की महारानी लगे करके आकृष्ट हो जाए, इसलिए काबरा राज्य में लड़ाई करे। और जब राजा ला जीते और साम्राज्य ला जीते तो ओकर लोग लइका पत्नी सब उस राजा के अधीन हो जाते। तो ये चोरों की यहाँ पे भगवती मां सीता जो भी हमारे मन के बीच में साक्षात जगदम्बा अवतरित लेकर के चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस में शैलपुत्री के रूप में विराजमान। वो जगतजननी वैदेही मां सीता ला पार ब्रह्म परमेश्वर निकले हैं लायका। अब सत्य समाज देखो कि सीता भक्ति एक खोज है ना, इतना आसान नहीं। हम लोग क्या कहते हैं दूसरा नगर भक्ति मार दे नदिया में मरवा दे 5 मिनट उपास रह जाए वो भक्ति हो नहीं। भक्ति तो वो प्रक्रिया है जैसे घी ला निकाले में दूध ला गरम करता, दूध ला गरम करे के बाद में लेवना ना सकेल कर और
लेवना ला सकले के बाद में दही जमथे और ओकर बाद में वो लमक के लेवना निकाल खान और मार कर ले मतो लेवना ले बार पुनः आग में डाल कर पूरा हटा जाते एको कनी पास तो हुई है वही भक्ति। परमपिता परमेश्वर रामचंद्र जी जब लंका में हनुमंत लला के द्वारा एक बार संदेश वाहक के रूप में भेजे जाते, दूसरे बार अंगद जी का राजदूत के रूप में भेजे जाते, कहते एक बार में हम युद्ध में नहीं जाए जी। और एक अच्छे राजा के कर्तव्य संत समाज हो, एक अच्छा नागरिक के कर्तव्य, अच्छा हर देश के कर्तव्य है ना कि कोई भी राजा या किसी भी साम्राज्य के राजा एका युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी युद्ध होते ना तो जन धन मान सबके हानि होते थे। हम देश वाले पाकिस्तान सब करत झगड़ा लड़ाई चाहते थे कि हम खुद नहीं जाते, लेकिन पता है यदि ऐसे करते तो निर्दोष भी मारे जाते। इसलिए समझाए के प्रयास करते कि हर देश के राजा अमन चैन और शांति चाहते, एक युद्ध नहीं करना चाहते। राम भगवान भी शांति दूत के रूप में भेजे, लेकिन हठी है मूर्ख रावण है, अहंकारी है, जेकर मन में अहंकार है, ओला शालीनता से शांति में कहां कोई काम ना निपटाल पाते। युद्ध छिड़ के संत समाजो, और युद्ध जब छिड़ी जन धन की हानि होना प्रारंभ होगी। असत्य के प्रति लंकापति रावण के अक्षय कुमार जैसे कि अंगद जी सभासद में घुसे, सबसे पहले अक्षय कुमार रावण के पुत्र के मृत्यु हो जाती। लेकिन मन और अभिमान में चूर व्यक्ति ना तो जन धन के हानि ले समझ पाए, ना तो पुत्र नाश का समझ पाए, ना तो अपन समझे, ना तो प्रजा की नाश का समझे। यही अभिमानी की जो प्रक्रिया जिसे लंकापति रावण के साथ हुई, पुत्र खो चुके युद्ध से पहले ही अक्षय कुमार खो चुके जिसे, लेकिन समझ नहीं आते। समर भूमि सच के संत समाज हो और दोनों ओर से लड़ाई प्रारंभ हो चुके हैं। अब देखते कि धीरे धीरे एक तो शरणागत होगी उस भाई विभीषण राजा के, जो एक भाई जिसे समय से पहले ही शरणागति हो गई, और शरणागति जिस दिन होने मतलब अपने आप का धन्य समझना है, धन्यता रहती है प्रभु की प्रीति में। अब भाई रावण थक इस युद्ध की भूमि से लौटे, देखते बहुत कुछ हानि हो गए। एक भाई है जे सुते है और वो अगर सुते रहकर सब जन जानथन महतारी कौन हो भाई, बहुत ज्यादा कोई आगे सुनते थे, ये कैसे कुंभकर्ण से सुता थे दादा कथा नहीं कोई भाई कुंभकर्ण के पास में आए राजा रावण। अब वो का प्रक्रिया कारी से वो एक दिन में जाके और 6 महीना सुते, बहुत जन कहते कि 6 महीना जाके 6 महीना सुते। वास्तविक चिंतक मन बताते कि वो एक ही दिन जाके था पूरा 6 महीना फिर सुते, फिर एक दिन जाके हम फिर 6 महीना बस सुते। अब जिस समय रावण जाके इसको कर सुते तेरा चलता रहेगा। रावण हैरान है, परेशान है, युद्ध की भूमि में लड़ाई करे बार कुंभकर्ण ल उठाते तो कुंभकर्ण मतलब का कुंभ माने कुम्हार जाति से कुंभ है ना, कुंभ माने घड़ा, मिट्टी के घड़ा होते। अब कर्ण माने कान, बताया जाता है कि कुंभकर्ण के कान ऐसे किस्म के बड़े बड़े हड्डियां का शरीर से विशाल का शरीर वाला ये गए वाला राक्षस डाले। हमार करे को कहीं आदत है यार, राक्षस बरोबर दिखाते कत नहीं, राक्षस के प्रतीक भजगाड़ा कुंभकर्ण राजा कान के सुने हैं, बड़े बड़े कान लगा के समय से पूर्व जगा दिए, जैसे रीत पूरा नहीं हो कोई जगा दे तो खिज रहा लाखे नहीं चिल्ला देते। रावण कहे उठना भाई कुंभकर्ण, यहाँ सारी बात बिगड़ गए, लड़ाई में जाना है। कुंभकर्ण उठाते नींद में किस जाकर संग लड़ाई करना है भाई। कहे वो 2 वनवासी साधारण दिखत थे, तेकर से लड़ाई करना था, ओकर से काबर लड़ाई करना है, कारण क्या है। लंकापति रावण कहे ओकर धर्म पत्नी सीता में हरण करके ले आए हो। कुंभकर्ण छपलका के बैठे कहे भाई अब हमार मृत्यु निश्चित है, काबर मिलते मौत लखड़े खड़े मिलावा दे। अरे वो जब जल्दी है वो भाई देखेंगे नहीं, वो जगत के संराजा ने गर्भ से हम पैदा ले रहे भाई, भाई ये क्या करे। जो मैया जगजनी पूरा सृष्टि की रक्षा करते थे और पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता था, ते वो पत्नी के रूप में देखना चाहता से ते बहुत गलत करे भाई। कुंभकर्ण रावण ला समझा था, लेकिन संत समाज जो कामांध हो जाते, जो पराई स्त्री के प्रेम में अंधा हो जाते, वो राजा है तो ओकर सर्वस्व नाश हो जाते रहते। और यदि किसी घर के पुरुष पराई स्त्री के साथ में यदि गलत व्यवहार में आ जाते तो वो परिवार के पूरा नाश हो जाता है। वही नियम नारी शक्ति पर भी होते।
बड़ा सुंदर भाव रामचरित मानस में पल्लवी करी से बाबा गोसाई तुलसीदास जी। अब हनुमान अब कुंभकर्ण जगाए रावण जी उठा तो लीस, लेकिन देखते कि एक ही शब्दों में कुंभकर्ण के द्वारा युद्ध ना लड़े की युक्ति बताया जाता है। तो बोला दृष्टांत लगे कि जगतपति सीता उठा के ले आया, अब क्या किया जाए? तब आदमी कैसे करते भैया? जब सही बात का आदमी अपना नहीं माने धरना तो गलत। समाज में ही एक बहुत छोटे छोटे उदाहरण है। कोई आदमी कैसे करते ओला एक प्याज है प्रस्ताव सही सही बताइए, ये युक्ति अभी नहीं है। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयहु क्षण एक। कुंभकर्ण बोलते रावण नहीं भाई, बोला भ्रातृत्व के परिभाषा तो आज पूर्ण करना पड़ी, बोला वो संग देना पड़ी। अब कुंभकर्ण सोचे जेकर खाए ओकर गाय, कुछ भी हो भाई गलत तो करी से, लेकिन संग देना है क्योंकि संत समाज हो। रावण दल में जत्था धन रही नहीं, सब स्वामी भक्त रही है। रावण दल में सारे राक्षस स्वामी भक्त से, लेकिन एक मात्र विभीषण जो था वो स्वामी भक्त ना होकर के भगवान भक्त रही। स्वामी एक बार गलत कर सकते, स्वामी के शरण में जाए में लाभ और हानि दोनों हो सकते, लेकिन भगवान के शरण में जो जाते ना सिर्फ और सिर्फ मुक्ति और लाभ ही लाभ होते। और यही युक्ति भाई विभीषण अपनाए से समय रहते गलत स्वामी के साथ छोड़ के राम के शरणागत गीस। और कुंभकर्ण ये स्वामी हो के नाते एक बार विचार करते हैं। विचार के प्रश्न बहुत बार आते संत समाज में। जब कपट मिर्गल भेजे गीस ना तो वो पीछू हटत है, महतारी सीता वर में गलत नहीं करो। फिर एक पद सोचते कि राम भगवान बोला तीर में बाढ़ी है, और राम के तीर से बोला मुक्ति नहीं में बन जाते सलावा कर दे। रावण भी मोक्ष ढूंढा था, कह सीता हरण के रजत भले दुनिया में निंदनीय हूँ, लेकिन राम के हाथों मार के सदगति प्राप्त करूँ। वही युक्ति ना पहली गलत करी भाई बहुल हरण करके लाई तो कभी राम के हाथों बोला सदगति मिल जाई, तो बोला बाण के हाथों भगवान के हाथों मरना है। और यही युक्ति एक बार कुंभकर्ण सोचा थे। राम ने रूप गुण सुमिरत मगर भयउ क्षण एक, रावण मांगो कोटि खत मत करूं महेश। अर्थात रामचंद्र जी के रूप निरखते हुए सब पावन धर्म करिस, और कुंभकर्ण भी सोच लिस की जाना है। और रावण और कुंभकर्ण दोनों मुक्ति तो चाहते संत समाज हो, लेकिन युक्ति जो लगाई ना वो गलत है। हमला कोई चीज की चाह है ना, बोला 12वीं में पास होना है, 12वीं में पास होना है तो चीट मार के पास होना सही है कि मेहनत करके पास होना सही है? आज रावण भी राम के हाथों मुक्ति तो पाना चाहती से, लेकिन चीट मार के पाना चाहती से, गलत कर्म करके होती से। रावण जब कुंभकर्ण के द्वारा धिक्कारे जाते भाई थे बहुत गलत है, तो कमजोरी पकड़ा थे व्यक्ति का। जब सही रास्ता नहीं मिल जाए तो कमजोरी नस्ल बोलते कि आदमी अपने आप में सही रहना चाहिए, ताकि आपकी कमजोरी या गलती ना जान के आप ला कोई भुनाए मत, गलत तरीके से उपयोग ना करे। कुंभकर्ण पर वही गलत होकर जो कमजोरी रही से वो अहंकारी राजा रावण रही थे मार अपने मांस और मदिरा के सेवन कर इस व्यवस्था करेंगे तामसिक हो जाए। इसलिए बोले जाते संत समाजों जैसा खाए अन्न और वैसा बने मन। बोले जैसे नहीं माना थे तो कर दो, देख बढ़िया से मांस और मदिरा की व्यवस्था किया जाए। कई ठन गाय बैल कुकरी चिकरी मंगाएगी, सब कई ड्रम घड़ा में मदिरा के सेवन करी। और यही दो चीज हमला अच्छा और बुरा के फैसला लेकर दूर कर देती। और यही सबसे बड़े जंजाल आज के हमारे समसामयिक घटना में देखे मिलते थे। यही दो चीज बुराई आदमी ला गलत और सही के फैसला करे पर दिक्कत कर देते। ऐसे करके रावण जाना था कि जो भाई अभी राम की गुण गाता ना या करीब ज्ञान दे देता वो मोर गुण गाई, ऐसे कहके वो ओकर पर गलत तरीके से व्यवस्था करते। मानस प्रेमी संत समाज व्यक्ति ला बनना और बिगड़ना अपन हाथ में रहते। कभी भी चाह की बुराई ला दुर्गुण करना युवा चेतना आज यही तो होते। हर युवा के दिशा और दशा बदल गए हैं। हर समाज में नशा पान की इतनी अधिकता हो गई है। शादी पर ब्याह एक धार्मिक
आज युवा वर्ग देखो, उस माँ से पूछ करके देखना जिसका बच्चा नशे की हालत में रात के 2 बजे लड़खड़ाते कदमों में आता है, और जब दरवाजा खटखटाते वो जवान बच्चा जब उठ के माँ दरवाजा खोलते, दरवाजा खोले से पहले वो माँ के छाती में 100 कोशिश करे समाज में व्याप्त बुराई जो फैले है ये दूर कराए। आज मातारी जगजननी है, वैदेही है भारत की भूमि में, ये भारत की नारी है। अभी देखा था ना तात्कालिक उदाहरण, नशे की हालत में एक नारी, जहाँ भारत की नारी पूजनीय होती है, नशे की हालत में एक नारी एक पुरुष का साथ के लिए अपने पति के लाशों का कई टुकड़ा करके ड्रम और सीमेंट नशा करे के बाद ध्यान हुई चीज हो जाते, और वो भारत की नारी। सोचो नाश की जड़ और गलत कर्म की ओर लेकर समाज में ये भाव जाता है, भारत की नारी तो हमेशा से पूजनी रहे। बहनी कावर की माना पुरुष बलशाली है पर जीतती हमेशा नारी है, माना पुरुष बलशाली है पर जीतती हमेशा नारी है। सावरिया के 56 भोग पे एक तुलसी भारी है, एक तुलसी भारी है, ये भारत की नारी है। यही शीतल भाव न जागना है तो देवधन की जब एक व्यक्ति जैसे कुंभकर्ण एक पीड़ा स्थान स्थान हाथी के बल लांडा देखते वो भगवान राम से लड़ाई करे चले, तो एक भजन के माध्यम से देखा संत समाज में और सब एक भजन के आनंद सीतापति राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय।
वहीं से खाई करी मदिरा पाना जैसा खाए अन्न और वैसा बने। आज समाज में विकृति ऐसे है, आज ना तो व्यक्ति के व्यवहार सही है ना आहार सही है। यदि आहार के गलत प्रयोग करे से, गलत आहार खाए से किस प्रकार पतन होते रामचरितमानस की इस लेखनी को पढ़ना चाहिए। अभी कुछ पल पहले कुंभकर्ण जो रामला तीनों लोग के त्रिकालदर्शी भगवान माना से एक कनी नशा पान कर लीस, एक कनी मांस के भक्षण कर लीस, तान तर वह लड़ाई चल लीस नहीं। वही सखाई करी मदिरा पाना। संत समाज ये व्यसन जो है ना वास्तव में बहुत दुर्गति की ओर ले जाते हैं। आज हर समाज कहीं न कहीं खान और पान दोनों सही नहीं कर पा रहा है। यदि कोई बुरा लगे तो क्षमा संत समाज हो, लेकिन मांस के भक्षण करना ना बहुत बड़े पाप है। आज हमारे समाज में कहाँ ऐसे है, कहाँ देखे जाते, हर समाज कहीं न कहीं दूषित हो जाते। लेकिन सोचो तो क्या मांस के भक्षण करना उचित रहता? कबीर दास के पंथ में एक से एक चीज बताएगी संत समाजों की व्यसन से निकालना है ना तो वास्तव में हमारा रामचरितमानस के अध्ययन करे पड़ेगा। आज छोटे छोटे लड़का मन खान पान में बिगाड़ चुके हैं। आज छोटे छोटे लड़का मन हत्या जैसे जघन्य अपराध करे पर ना तो डरे और न खुद मरे पर डरे, है ना। जब से टेक्नोलॉजी हावी हुई, आप अखबार पढ़ के देखना ना, कभी कभी 14 साल के लड़का आत्महत्या कर ली। कारण भी इसका दाई बाप का मोबाइल में दिखते कर बर वही लोग लड़का मन आज हमारे लोग लड़का मन माता पिता ला जिंदगी भर के छोटे छोटे उम्र में दुर्व्यसन करना है, गलत खान पान करना है, आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध करना है। बताओ संत समाज की दिशा कहाँ मुड़ते जाते। आज नारी भी बोलता ना सुरक्षित नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं है हमारी नारी सुरक्षित रहना नहीं चाहते या जानबूझ के सुरक्षित नहीं है। नारी सुरक्षित नहीं है, लेकिन नारी सुरक्षित कहाँ नहीं है, खुद ना कहीं अपनी गलती की वजह से नारी सुरक्षित नहीं रह रहा। पुरुष प्रधान समाज भले दुनिया भर के ठिठुरा फिरते, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत की नारी जितना सुखी है, जितना सामान्य है ना, वो दूसरे जगह भी नहीं है। ये बाजू यूपी में जाकर देखे घूंघट प्रथा आज भी व्याप्त है, लेकिन छत्तीसगढ़ की नारी आज बेखौफ होकर के यात्रा कर रहे थे, कहीं भी चल देते। ये भारत की नारी के सम्मान है, इतनी स्वतंत्रता दूसरे राज्य में नहीं बोल सकते। फिर भी नारी गाना गाते कि मोला दुखे है, मोला तकलीफ नहीं है, ममता में माता हूँ। आज नारी सुखी है। गांव के प्रथम व्यक्ति बना देते भाई सरपंच होना चाहिए, कहाँ नहीं बनाते, हर जगह अधिकार है, लेकिन अधिकार के हनन नहीं होना चाहिए। वहीं से खाई करी मदिरा पाना, गरजा बजरा घात समाना। जैसे ही भाई रावण के द्वारा कमजोरी मदिरा के सेवन और मांस के भक्षण कराया जाते रावण के द्वारा, भाई कुंभकर्ण ला खाई और कथे नहीं रहा एक लोग पीछे टाइम मिठुआ से उठाते कुंभकर्ण चालू। यही तो हम सबके जीवन में क्या है, जीवन में दिन भर राम राम और सांझ के खाई सुंदर राम भी घूम फिर के गाड़ी उठते से उठे फिरती। रावण देखते कि भाई ला तैयार कैसे करना है, दुर्व्यसन खिलाए जाते पिलाए जाते, गरजा बजरा घात समाना।
वो भगवान राम है तब कुंभकर्ण का दे बोला जान नहीं लागे भाई के संतान यहाँ डाकू का ये काका रे वो नाम चुप चेपटी बल हरे ना नाम चुप चेपटी ये होता है गलत चीजों में उत्तेजन मादक द्रव्य उत्तेजना के प्रतीक है उत्तेजित हो गए कुंभकर्ण दुर्मद रणरंगा चला दुर्ग तजी सेन न संगा ऐसे गर्जई गर्ज इसके कुंभकर्ण जैसे बिजली कड़कते और एक मिनट में पूरा धरती आसमां हिल जाते जोर की गर्जना के साथ कुंभकर्ण दुर्मद रणरंगा अपन कीड़ा या छोड़ करके चलते आओ दे नशा में बोला 100 हाथी के बल आगे चला दुर्ग तजी सेन न संगा कोई संगी साथी नहीं चाहिए कोई सेना नहीं चाहिए मेरे के हम सब राम भगवान राम का कहा धन्य है प्रभु इसलिए हमारा आचार हमारा विचार हमारा आहार हमारा व्यवहार हमला तय करना है संत समाज निवेदन करना व्यवहार सबसे बड़ी बात है भक्ति बाद में है ना आप मान के चलो काबर की भगवान के पास जाएला ये काया ये शरीर ला पहले निर्मल बनाए लागी वो उस लायक हो की नहीं प्रथम भगति संता हमारे शंका भगवान संत समान भगवान कहते कि भगवान के पास जाए पहले संतों के साथ मतलब सत्य के साथ मातारियों यही सत्यता हमें निभाना है संस्कार ला देना है आज गलत संस्कार नहीं था इसलिए तो हमारे बाल गोपाल बिगड़ते चले जाते कहीं हो जाई नहीं तो कहा के वाह मैं लोग मन पागा मानू हमर रात उसने कर बहुत सारा घर में आज भी उसने कहा हमार रात के मीटिंग जावे हमार रात के पागा मान दे अब बाबा जाकर जब गांव में दारू बंदी करे तो महिला कौन डोंटे खाती है तू ही मान जाओगी अच्छा खेलते जी हमारे संग नारी पूजनी है वंदनी है पूजनी ही रहने दो लेकिन आज भारत में नारी के स्वरूप बदलते जाते मातारियों आज मेरे वतन भारत की तकदीर और तकरीर नहीं मिलती आज मेरे वतन भारत की तकदीर और तकरीर नहीं मिलती यहाँ पूजे जाने लायक नारियों की अब तस्वीर नहीं मिलती कौशल्या राम यशोदा श्याम यीशु को जन्मा मरियम ने वृद्ध सत्यवान को जिलाया सत्यवती के दम ने ऐसे मिसाल बताए जाते हैं कितनी नारियों की जात पर आज जमाना बता रहा है नारियों की औकात ऐसी नारियों की गरिमा जाने कब कहाँ खो गई अरे आज के जमाने में नारियां आइटम गर्ल हो गई आइटम गर्ल जैसे शब्दों को पाकर के प्रफुल्लित होती है चुल्लू पर पानी में डूब करना चाहिए नारी क्या नारी समर्पण है नारी शांति है नारी लक्ष्मी है नारी सीता है ये जगत जननी है पुरुषों की बराबरी नहीं करना चाहिए प्रकृति बनाया सोच समझ के बना है ना आगे आगे राम चलत है पाछे में लक्ष्मण भाई और राम मांझ मंझोलन सिया जानकी चित्र कूट बन जाई ओ राम प्रकृति पुरुष एक कदम आगे इसलिए बना है मातारी हो काबर की जब शुरू में कोई मुसीबत आई कांटा कतर रही कोई विपत्ति आई ना तो ओला साफ सुथरा कर दे ताकि बाद में जब नारी चले तो ओला किसी प्रकार के संसार के मुसीबत या समस्या के सामना न करना पड़े ये सोच के नारी एक कदम पाछू बना है हमला का लगते हो हमारा अधिकार के हनन करते हमला पाछू जहां रखते मत आगू हो बड़ा जंजाल है दुनिया में बड़ी मुसीबत है सामने में जब कोई पुरुष बेटा के रूप में पति के रूप में भाई के रूप में लगे वो कैसे हम सुरक्षा रखवादारी हो बराबरी करो बिल्कुल शिक्षा पे बराबरी करो हर चीज में बराबरी करो लेकिन बराबरी करते करते ये ना भूल जाना कि पुरुष और महिला में कितना भी अंतर है तो ये मर्यादा के अंतर है इस सीमा को कभी ना लांघना ये मेरा सादर निवेदन है यदि बराबरी करना है तो आप सिर ऊपर करके देखो मुड़ी उभर जाते थे नहीं लगते कि नहीं यही तो मर्यादा है यही तो विशेषता है महतारी मन के और यही विशेषता हम पुरुष से ज्यादा बड़े बनाते थे वो वैसे ही जगत जननी सीता के खोज में निकले और गलत खान पान के वजह से सही व्यक्ति भगवान से भी दूरी बढ़ा लेते जैसे आज कुंभकर्ण गलत नशा पान और गलत खान पान
के कारण भगवान राम से दूरी बढ़ा ली। लेकिन भाई विभीषण जो रिश्ता चार दूरी से और राम के शरण में जाके शरणागति हुई, ओकर परिणाम ये हुई कि लंका राज पूरा धू करके जल गए। लेकिन अंत में लंका के राजा धिराज कुंभकर्ण विभीषण जिला बना के हमेशा हमेशा के लिए लंजली स्थायी प्रदान कर देते भगवान राम। तो भगवान से लड़ाई करना ज्यादा उचित है, ये भगवान के शरण में जाकर के भक्ति करना उचित है। आज वही कुंभकर्ण जान लेती, आज वही हमारे समाज के लोग लेकर जान लेते कि आज समाज की दिशा और दशा बिगड़ा दे। हर समाज के संत समाजों, हर समाज में लोग लेकर बिगड़े पड़े हैं। आज माता पिता संस्कार नहीं दे पाते, उसका कारण क्या है? क्योंकि माता पिता खुद नहीं चाहन कि हमारे लड़का मना भगवान के भजन लगा। ये बिल्कुल अकाट सत्य बात है। बच्चा पढ़ाते हर माता पिता ने अंग्रेजी स्कूल में भेजना है, फरमाटेदार इंग्लिश को जाना है। एक कली लड़का पढ़ लिखा, मोर लड़का डॉक्टर बनतीस, मोर लड़का इंजीनियर, मोर लड़का मास्टर बन जातीस। बच्चा के साइंस अच्छा है तो मेडिकल कॉलेज में भेज के डॉक्टर बनवा दे 5 साल में एमबीबीएस। लड़का के गणित तगड़ा है तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज के 5-6 साल में बी इंजीनियर बना के निकाल दिए। संत समाज याद रखना, लोग लड़का डॉक्टर और इंजीनियर बनी ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओकर साथ में डॉक्टर इंजीनियर के साथ में एक अच्छा इंसान बने ये ओकर से भी ज्यादा अच्छी बात है। काबर की लड़का ला डॉक्टर इंजीनियर बनाए पर मरी गए ना, संस्कार भूल गए, एक अच्छा इंसान नहीं बने। डॉक्टर इंजीनियर बने के बाद में वो लड़का आपला पाली पोसी एकर गारंटी नहीं है। मैं तो कहूँ भैया डॉक्टर इंजीनियर जन बने, एक अच्छा इंसान बना के लड़का छोड़ दे और रोजगार गारंटी नहीं, 200 रुपया कमा के लानी दाई अपना पाली पोसी सम्मान करी, ये भूल गारंटी है। इसलिए बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है, आसक्ति नहीं रखना। संस्कार के बाद राम भक्त मानस में भगवान राम, भाई लक्ष्मण, माँ सीता, आज समाज के सबसे बड़े उदाहरण है महतारी हो। आज पता नहीं कैसे लड़की लड़का देखे जाते हो, कैसे रिश्ता तय करते। बेटी वाली मतलब बड़ा हार लागते भाई, लड़का रिश्ता धा के आ जाना तो महतारी दाई पर रखवा के निकलियो का के एकड़ खेत है। अच्छी बात है, बेटी देना है तो पूछना पड़ते कि जियो को पार्टे के साधन क्या है। ता ये एकड़ खेत है तब 15 एकड़ है, तब और बेटी खेत नहीं जाए पढ़ा तरीके से। अच्छा एक करी बात लोग आगे बढ़ाई तब और बेटी तो राधेगढ़ में सीखे है पढ़ा तरीके से, तब तो बेटी पूजा करे ले जी खेत नहीं जाए तो बेटी राधेगढ़ नहीं, तब तो बेटी पूजा करे थोड़ी ले जी। अब आप सोच करके देखो कि कहां से क्या निकल के आए। ये संस्कार है, ये संस्कृति है। राजा जनक की बेटी सीता हथौड़ी के छैया में बड़े-बड़े ऋषि महतारी, संस्कार की बात आता है ना। राजा जनक जी पलकों में बिछा करके रखे राजा अपन बेटी सीता मैया ला। वो अयोध्या के राजा दशरथ की बहू और प्रभु श्री रामचंद्र जी की बहू कहलाए से जेला राज सुख मिलना से 14 वर्ष की वनवास मिल गए, लेकिन राजा जनक जी अपनी बेटियां को वापस नहीं लाए। मेरी बेटी का भाग्य यही है कि जहां एक रोज दुख के बाद सुख आना ही होते, ये नियति है, प्रकृति है। और 14 वर्ष के दुख के उपरांत मां वैदेही जनक जी सीता ला प्रभु लाई। आज की बेटी ला यदि बहू बन के जा है, मोबाइल में दाई सबसे पहले उसके 12 बजे बेटी खाए लिखाई है खाटा रस बेटी भेदी लगाना चाहता। संबंध विच्छेद होते में संत समाज में कभी भी देखना, मैं अक्सर और अनुभव बताते हैं, कभी भी देखना जब लड़का लड़की के बीच में संबंध विच्छेद होते ना, लड़का मंडल से 80% यही बात आते कि लड़की जब तीसरा होगा ये बात सुनी हकीकत में काफी यहाँ पहुंचते तकलीफ। यहाँ एक माँ अपनी पुत्री के प्रेम में इतना कैसे अंधी हो जाती है कि अपना घर भी बिगाड़ लेती है, बेटी का उसको पता नहीं लगता। ये बात सही है, हम दखलंदाजी करते हैं बेटी के घर में, दखलंदाजी करते हैं। ऐसे नहीं करना है महतारी को, सास और बहू की पटत नहीं है।
लगा है। एक एक घर में एक बर्तन एमा और गाय ये बच्चे ने मां मां पति बदल प्रेमा। राम भगवान को पूजा करो या ना करो, घर की पति को पूजा कर लो तो भी मोक्ष जाएगी। पति परमेश्वर होते लेकिन पति लगे राम की तरह बने, है ना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु नाम नहीं माथा। रामचंद्र जी सो के उठे, सीता मैया सो के उठे, तो सबसे पहले घर के माता पिता गुरुजन के प्रणाम करें। हमें से के जन ऐसे हन महतारी जीवन सो उठ के प्रणाम कर सकत अपन घर के पति परमेश्वर और सास ससुर के हाथ उठा नहीं उठे। यही तो कमजोरी है। समझ आता रामायण पढ़ा किस लिए जाता है, रामचरितमानस के आयोजन किस लिए करते, सुधार करे करना, है ना। सो उठ के प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद को मिली। लेकिन मैं दोनों पक्ष लेके चलता हूँ। बीबी आए शरीर आप खुद मचाए सूट के पाँव पर रोज के धरा धरी ना तो दिमाग भला खराब होते हैं। जो तरहो समोसा गुड़ से शरीर बने। कहेगा भाव ये है कि यदि दोनों पक्ष सुधर जाए ना तो आने वाला पीढ़ी जरूर सुरक्षित हो जाए। और यही छोटे छोटे आत्म सुधार करके ही व्यक्ति महान बनते हैं। राजा प्रभु से रामचंद्र जी कुछ नहीं कह सकते, श्री हरि के अवतार है, ठीक है, लेकिन एक नरला कैसे रहना चाहिए, नर जीव काबर की एक मानव समाज के सफल संपादन कैसा हो, मानव समाज कैसे होना चाहिए, मानव समाज आए के बाद उनका क्या कर्तव्य बनते, ये सब चीज ला बताए भाई। वो नर लीला कि ऐसे व्यवस्था बना के ऐसे चलना है और ऐसे रहना है। तब भगवान नर लीला करे खाते तो हम राम लीला करे। भगवान नर लीला कराते महावादर मोड़ी वाला रावण बढ़ के तुम लोग राम लीला कराते। अब यो संचालक बेटा बता दे समझ रानी जेठानी है, हमें सही सिर तो पे रानी जेठानी है ना, सहेली अनेके गांव ले आए ना, दोनों जन्म कुंडली बड़ा विशेष रूप से मिलेगी। दोनों सहेली रहे ना, सगेन बिहार हुई, छोटे बड़ेला बड़े बर बोला मांगे, शादी हो गई आए ना, दोनों जन एक साथ मां बने और एक साथ मां बने तो दोनों के पहला बेटा है और दोनों के पहला बेटा 1.25 महीना छोटे बड़े दोनों बेटा के एक साथ बिहाव करे। अब हमने के साथ दादी खिला बने एकर नतनी ना 10-8 दिन के, मोर नतनी ना 10 दिन। ये बात हमें काबर बना पता तो सबसे समाज हो एला के हो गांव में रामलीला खेलत त जा जान के आप कोई पूरा बिछा के आवे रामलीला देखते जब 1998 की बात है। तो ये पूरा बिछाए जाए और मैं घर में माँ बाबूजी बोला खाना वाला परोसे में पूरा बिछा के जल्दी बर्तन भरा करें तान चल देना घूम बैठ के देखेगा ये टीका काटना है, देखो भैया कैसे कैसे मोट जाते हैं। अब बिल्कुल आंखों बैठ के देख खत्म होते का जो ओ मोट पूर रहते उस पूर तेला रावण कुंभकर्ण बनाए जाते, पातर दुभर चुटू के 15 संगत तेला सीता बनाए जाते, देवर दत्तरी से चुटू के 15 संगत तेला सीता बना रहे। अब वो पर्दा उठी तो सीता मैया बने रहते आते और कहा थे हे प्राणनाथ हे प्राण प्रिय मुझे भी ले जाओ आपके साथ में प्रभु, मुझे भी पति का धर्म निभाना है। इतना भाव विभोर हो के वो अभिनय करी हम रो डाले और रो डाले और अभिनय में इतना दम नहीं भैया रो डाले दोनों जन हमर सबका कुछ रोइंगा है ना। और बाद में पर्दा गिरी और दूसरा कलाकार लाना रही तो पर्दा को ठनकाने रहते, एक एक पर्दा पीछे तैयार होके सब संकलाए रहते, अब एक पर्दा पीछे आगे वो जाते और दूसरा लाना रही तो पर्दा उठाया गड़बड़ कर देगा, एक एक पर्दा उठा तो दोनों पर्दा उठा दी। अब वो दोनों पर्दा का उठी तक गिरी है देखी। अब सीता आगे में आके ढेक के रोत रहते हैं, भीतरी ढाली स्टूल में बैठ के फका सीख दे हम सबके जीवन में यही हम सब कर रहे हैं। मंच में इतना सारा शब्द बता डाले ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, काश के मंच से उतर करके वो भाव भी कहीं ले आते ना तो शायद आज कहीं हम सब समझ जाते। शेक्सपियर ने बहुत अच्छी बात कही है, संत समाज ये दुनिया पूरी रंगमंच है, यहाँ हर व्यक्ति आता है अपने अनुसार अदा करके निपट लेता है, यही दुनिया का है। तो नर लीला करेंगे भाव भगवान के कार्य से कि इस जगत में कैसे रहना है। रावण भी संदेश दी से, राम भी संदेश दी से, दोनों के संदेश छुपे समाज में दे। राम बोलते दुनिया में
ऐसा ऐसा कार्य आप कीजिए। लेकिन रावण संदेश देते कि मेरे भाई, यदि हर साल लोगों के बीच में जलाना है तो ऐसा ऐसा कार्य मत कीजिए। राम बताते क्या क्या करना है और रावण सीख देते कि जीवन में क्या क्या नहीं करना है। यही दोनों के बीच के अंतर है। और वो अभिमानी कुंभकर्ण जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, ललकारा चले जाते बिना किसी प्रकार की सेना है ना कोई साथी। कुंभकर्ण दुर्मद रणरंगा, चला दुर्ग तजी सेन न संगा। सारे महल को छोड़ करके अकेला युद्ध की भूमि में जाते तो नीचे के चौपाई में देखते काम ने और सीतापति राजा रामचंद्र की जगदम्बा
करेंगे